मेरे से कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट है, बहुत पुराने क्लाइंट। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे साथ ये कब तक चलेगा। एक्चुअली वो फ्रेंड भी हैं, तो ऐसा कोई ये वैसी कंसल्टेशन नहीं थी कि फॉर्मल कंसल्टेशन हो, क्योंकि फॉर्मल कंसल्टेशन के लिए तो आपको फॉर्मल होता है। वो फैमिली फ्रेंड है, तो उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने उन्हें जब पहले फॉर्मल कंसल्टेशन दी थी, उनमें मैंने बहुत सारे उनके उपाय बताए थे। वो तो उन्होंने करे नहीं। केतु महादशा में वो चल रहे हैं फिलहाल, और इस समय में वो सैटरडे को नॉनवेज, स्पेशली सैटरडे को भर भर के नॉनवेज खाते हैं। मैंने कहा वो खाना छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं छोड़ सकता। ओके। मैंने कहा कि आपने दान करते हो मंदिर में? नहीं, 500 रुपए का दान भी उनसे नहीं होता, जो कि वो अच्छा वेल ऑफ है, ही कैन डू दैट, वो कर सकते हैं, बट वो नहीं करना चाहते। आप दान नहीं करना चाहते, आप नॉनवेज भी कुछ दिन नहीं छोड़ना चाहते। और फिर मैंने कहा कि आप फिर टैरो रीडिंग के हिसाब से, मैंने कहा मैंने तो आपको टैरो रीडिंग में बताया था ये जॉब छोड़ दो, आप दूसरी जगह अप्लाई करो सीरियसली। तो उन्होंने कहा कि मैं सीरियसली अप्लाई नहीं कर पा रहा दूसरी जगह। आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, ना स्पिरिचुअली, ना फिनाइन, ना आप अपने जो है, नथिंग चेंज व्हेन चेंज इज नथिंग। तो वो कुछ भी नहीं करना चाहते, ना तो वो दान करना चाहते हैं, ना वो अपनी जो है लाइफस्टाइल हैबिट चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप जब कुछ भी नहीं करना चाहते तो आपकी स्थिति कैसे बदलेगी? अगर आप, और साथ में जब आप सोचते हैं, अब जब बात आती है, और भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है उनकी लाइफ की, जितना मैं जानती हूं, कि ऐसे मामलों में जब उन्हें जिस फैमिली मेंबर ने सपोर्ट किया था सबसे ज्यादा, उसके दुख में उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय उनको अपने बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने ऐशो आराम की चीजें जुटानी थी। और ये एक बहुत ओपन फीडबैक है, मैंने उनको भी बताया है उनको कि आपने गलत किया, आपको नहीं करना था। और दूसरी बात, उनकी एक बहन है जो मर गई, और उसका जो सोना था उसको उन्होंने उठा के अपने पास रख लिया, बिना उसके इजाजत के, बिना किसी मर्जी के उनके। तो जिस बहन के लिए आपने, उसकी शादी भी उन्होंने नहीं की थी, उसकी शादी का पैसा उसकी बड़ी बहन ने खर्चा था, सब कुछ। और इन्होंने कुछ खर्चा नहीं, कुछ हेल्प नहीं किया, लेकिन जब वो मर गई तो उसका पैसा, उसका जो सोना था, सब रख लिया। तो अब ये कहाँ जाएगा ये सब? और कौन सी पूजा पाठ हेल्प करेगी? और किस तरीके से होगा? पूजा पाठ वो वैसे नहीं करना चाहते, और भगवान को अक्सर कोसना, गालियां देना, ये भी मैंने उनको कहते हुए सुना है। तो मैं सुन नहीं पाती, मैं कहती हूँ मुझसे मत फोन पे बात किया कीजिए इस तरह की। फैमिली फ्रेंड से तो दिक्कत भी हो जाती है। तो ये होता है जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो, सुनता नहीं हो। जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ, सब बातें मैं उन्हें बोल चुकी हूँ, उन्हें मना भी कर चुकी हूँ। मेरे साथ डिस्कशन मत किए। अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जब आप अर्न कर रहे हैं तो उसमें से आपका पर्पस होता है कि आप क्यों अर्न करना चाहते हैं। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है, सपोज मिलीनियर बनना चाहते हैं, बिलीनियर बनना चाहते हैं, पर्पस क्या है उसका? आप सोचे मैं ही लूं, मैं ही इंजॉय करूं, मैं ही सब कुछ करूं, वैसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप सिर्फ अपना अपना आई मी माई सेल्फ में रहेंगे तो डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प नहीं मिलती। ये मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट सब जगह ओपन है। वेदों में ये सीक्रेट्स हैं, हमारे जो है सांख्य दर्शन में सीक्रेट है। ये सब ये ओपन सीक्रेट है कि हम आए इस दुनिया में एक बड़े पर्पस के लिए, और पर्पस में हम फ्री में देने के लिए किसी को भी नहीं। क्योंकि जब हम किसी को फ्री देते हैं ना, अब जो बिल्कुल ही बेजार है, मजबूर है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। आप अनाथालय खोल सकते हैं, आप भोजनालय कर सकते हैं उनके लिए जो सच में मजबूर है। लेकिन जिनके हाथ पांव सही सलामत हैं, जो ठीक है, उनको फ्री में देने से आप उनके मन को शायद खुश कर ले, उस समय की बॉडी, और उनके लालच को बढ़ा देंगे, उनके वाइब्रेशंस को लो कर देंगे, लेकिन उनके सोल को आप क्रश कर देंगे, और वो सोल से सोल की जो एनर्जी होगी वो आपको वापस आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो आपकी मैनिफेस्टेशन पे बहुत डिपेंड करता है। हर मिनट, हर वक्त, हर बात। अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देते, आप डर के जो है झूठ पे रहते हैं और झूठ भी बोलते हैं। झूठ सबसे बड़ा पाप है। मैं बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे दूसरे एस्ट्रोलजर्स के भी, दीपांशु गिरी जी का किया है मैंने, ओम स्वामी जी का किया, क्योंकि लोग मुझसे पूछते कि हीलिंग वर्क क्यों नहीं कर रही। कई बार मेरे क्लाइंट्स में 1% केस है जहां हीलिंग वर्क नहीं किया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके कर्मा बहुत भारी हैं और आपको झूठ बोलना बंद करना होगा। और उस केस में जो उनको हीलिंग 100% वर्क नहीं करी, बट फिर भी उन्हें काफी आराम था। क्यों नहीं वर्क करती? क्योंकि उन्होंने वो अपने एक्शन नहीं चेंज किए। तो अगर आप एक ऐसी जो है बकेट के अंदर भरते हैं सामान जिसका पेंदा ही नहीं है, चाहे हीलिंग हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, खाली जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। राइट? तो अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, या कोई भी दान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्म चेंज नहीं करें, आपके लाइफस्टाइल चेंज होना, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होना, आपका वे ऑफ
सेइंग, आपको झूठ का साथ नहीं देना है। किसी का अन्याय हो रहा है तो अन्याय को नहीं सहना, ना अपने ऊपर ना दूसरे के साथ। अगर आपके सामने किसी के साथ अन्याय होता है और आप उसको अनदेखा करके चले जाते हैं तो आपका मंगल वीक हो जाता है, और मंगल वीक हो जाता है तो खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी जो है जेनेटिशियन, आपकी जनरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और आपकी जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी है। मंगल इज एवरीथिंग। आपके मांगलिक कार्य में रुकावट, ये सब कुछ होता है। तभी तो द्रौपदी के साथ जब अन्याय हो रहा था और उस समय जब राजाओं के जो वहां बैठे हुए जितने भी सभासद थे उन सबने इग्नोर कर दिया था, सबको बुला रही थी, और क्या हुआ, महाभारत रिजल्ट हुआ, कितनों के बच्चे मर गए, राज्य लुट गए, ये हुआ ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। तो आप अगर पूछें कि मैं अगर ऐसा क्यों हूं, ये मेरी स्थिति कैसी है, या मुझे हीलिंग वर्क करेगी, या मुझे टैरोस्ट्रोलॉजी वर्क करेगा या नहीं, पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं बदलने को रेडी हूं? क्या मैं अपने मन क्रम वचन से बदलने को रेडी हूं? अगर नहीं है तो आंसर सिंपल है, नथिंग विल चेंज। ओके, सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई एम होपिंग दिस हेल्प्स। दिस इज द ट्रूथ। टेक केयर।